नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे हम लोग डेली के क्लास के वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ आपको डिटेल्स के साथ बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बात करें कालीबंगा का, तो ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी, ये भी आप याद रखेंगे। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो किस वास्तुशिल्पीय में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्पीय में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? तो द्रविड़ वास्तुकला में था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और द्रविड़ वास्तुकला को मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप निम्नलिखित में से क्या था? तो गाय था ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, भगवान महावीर की माता कौन थी? यानी भगवान महावीर की माता निम्नलिखित में से कौन थी? तो त्रिशाला भगवान महावीर की माता थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और महावीर के जन्म की अगर बात करें तो 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के पास कुंडा ग्राम में गांव में हुआ था। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? संत कबीर का जन्म पालन पोषण निम्नलिखित में से कौन से शहर में हुई थी? तो बनारस में हुई थी। यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और वह 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहे और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 6 नंबर प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज डैश द्वारा की गई थी और वह डैश से थे। यानी सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी और वह कहाँ के थे? यह प्रश्न पूछा गया था। तो निकोलस कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की और वह कहाँ के थे? तो पोलैंड के थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न को। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। बात करें ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का, ये तीनों राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, ये आप याद रखिएगा। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। बात कर ले 8 नंबर प्रश्न का, तो भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारत में संविधान का संरक्षक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारत में संविधान का संरक्षक कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? जी हाँ, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जो दक्कन के पठार पर स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 10 नंबर प्रश्न है, शिव किला डैश का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। यानी शिव किला दर्रा जो है कौन से राज्य का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है शिव किला दर्रा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष
कौन थे? प्रश्न के ऊपर आप ध्यान देंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यह पूछा गया था। तो बात करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का, तो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ये भी आप याद रखेंगे। बात करें ऑप्शन ए का, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, पंजाब तथा हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? यानी पंजाब तथा हरियाणा राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1966 में पंजाब तथा हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी। 13 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद के तहत दिया गया है? यानी ग्राम पंचायत का संगठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 14 नंबर प्रश्न है, जारवा जनजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? जी हाँ, जारवा जनजातियां जो है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो अंडमान में पाई जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे? तो अब्दुल करीम खान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को। तो कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? तो कहाँ करेंगे? तो कर्सर कंट्रोल में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो इरावल्ला, कादर, मुदुबर मुख्य रूप से डैश राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं? वह कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 18 नंबर प्रश्न है, भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में विशेष विवाह अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष 1954 में भारत में विशेष विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो या कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तो कूलम्ब जो है ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होते हैं। यहाँ देख लेते हैं एसआई मात्रक से संबंधित सभी जानकारी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो आपको फ्री में पीडीएफ दिए जाते हैं, उनमें आपको सभी चीज मेंशन की हुई रहती है। तो बात करें शक्ति का, तो इसका एसआई मात्रक होता है वाट। बात करें प्रतिरोध का, तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम। बात करें विभवांतर का, तो इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। लंबाई की अगर बात करें तो मीटर। समय की अगर बात करें तो सेकंड। पदार्थ की मात्रा की अगर बात करें तो मोल। वही बात करें विद्युत प्रवाह का तो एम्पियर। बात करें तापमान का तो केल्विन। चमकदार तीव्रता की अगर बात करें तो कैंडेला। द्रव्यमान की अगर बात करें तो किलोग्राम। ये आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो चुलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है? यानी चुलिया जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर स्थित है चुलिया जलप्रपात, ये आप याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? दिए गए ऑप्शन में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉइड जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप याद रखिएगा। बात कर ली आज का 22 नंबर प्रश्न का। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो फाजिल्का से माना को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है,
डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है? तो रानी रामपाल जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी है। सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को। तो नेफ्रॉन निम्न में से किसकी कार्यात्मक इकाई है? जी हाँ, नेफ्रॉन जो है निम्न में से किसकी कार्यात्मक इकाई है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? दिए ऑप्शन में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो डिजिटल कैमरा जो है इनपुट डिवाइस है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करिए और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।